बी से के से जी? चलिए बी बताइएगा, चलिए बताइएगा, हल नहीं करेंगे, रुपये बताइएगा। पहला क्वेश्चन बोला है कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करते हैं? हाँ हाँ, राष्ट्रपति करते हैं, भी सही है। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन बोला कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है ना, किसके द्वारा, मतलब कि किस न्यायालय में? हाँ, तो आंसर होगा उच्च न्यायालय में, है ना। कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति कहाँ होता है ना, तो आंसर क्या दिए है ना, उच्च न्यायालय में होता है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है कि भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है? हाँ, तो आंसर आर्टिकल 217 के एक के अनुसार, बिल्कुल सही आंसर दिए, है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे, है ना, क्वेश्चन आपसे क्या पूछे, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति तथा अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता? आंसर होगा 217 के एक अनुसार करता, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय में अपर तथा कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है? हाँ, तो आंसर होगा 224 है, आर्टिकल 224 के अनुसार, बिल्कुल सही आंसर दिए। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है किस अनुच्छेद के अनुसार उच्च न्यायालय के अपर या कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति जो है कोई व्यक्ति 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात पद धारण नहीं करेगा? सुनिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछे किस अनुच्छेद के अनुसार उच्च न्यायालय के अपर या कार्यकारी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति जो है 62 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात पद धारण नहीं करेगा? बी बताइएगा। हाँ, तो आंसर होगा 224 से, आर्टिकल 224 के 3 के अनुसार, है ना, आर्टिकल 224 के, है ना, 3 के अनुसार होगा, इस बात की याद रखिएगा, ठीक ना। अगर रुपये बताइएगा, बात की यार रुपये बताना है, रुपये बताना है किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति के प्रावधान है? 20 है ना, बताइएगा। हाँ, तो आंसर होगा आर्टिकल 127 के अनुसार, है ना, 127 होगा। 127 के अनुसार क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति का प्रावधान किया गया, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते दी जाते हैं, है ना, किससे दी जाते हैं? हाँ, तो आंसर होगा राज्य के समेकित निधि से, है ना, आंसर होगा राज्य के समेकित निधि से दी जाती है, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते राज्य के संचित निधि से दी जाती है? हाँ, तो आंसर होगा 203 के घ के, है ना, 202 के 3 के घ के अनुसार ना, है ना, 202 के 3 के घ के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन और भत्ते जो है राज्य के संचित है ना, निधि से दी जाती है, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है किस अनुच्छेद के तहत है ना, किस अनुच्छेद के तहत जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पेंशन जो है भारत सरकार के संचित निधि से दी जाती है? हाँ, तो आंसर 112 के 3 के, है ना, घ के 3 के अनुसार, है ना, घ के 3 के अनुसार होगा, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। 112 के 3 के घ के 3 के अनुसार है ना, इन्हें जो है पेंशन भारत सरकार के संचित निधि से दी जाती है, इस बात क्या रखिएगा। अब ये बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज को जो है पेंशन कहां से दी जाती है? हाँ, तो आंसर होगा भारत के संचित निधि से, भारत के संचित निधि से दी जाती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की, है ना, सेवानिवृत्त की आयु क्या है? हाँ, तो आंसर होगा 62 वर्ष से, बिल्कुल सही आंसर दिए, है ना। उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के सेवानिवृत्त की आयु सीमा कितना या आयु क्या, आंसर क्या दिए, है ना, 62 वर्ष से, बिल्कुल सही आंसर दिए। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति की सेवानिवृत्त की आयु जो है किस अनुच्छेद के द्वारा, है ना, यह उम्र सीमा निर्धारित किया गया है? हाँ, 217 के 1 में, है ना, 15वां संवैधानिक संशोधन 1963 के द्वारा या 62 वर्ष जो है उम्र सीमा निर्धारित किया गया था, इस बात क्या रखिएगा। दोबारा बोल रहे हैं क्वेश्चन है, मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के सेवानिवृत्त आयु सीमा 62 वर्ष है, और ऐसी व्यवस्था संविधान में किया गया था, किसके तहत या किस अनुच्छेद के तहत है? तो आंसर होगा 217 के 1 के तहत ऐसी व्यवस्था किया गया, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा 62 वर्ष निर्धारित किया गया? तो आंसर होगा 15वां संवैधानिक संशोधन 1963 के द्वारा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है कि कब से तेलंगाना तथा, है ना, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए पृथक उच्च न्यायालय अस्तित्व में आया? हाँ, तो आंसर होगा 1 जनवरी 2019 से, स्मॉल लेटर के साथ बोलेंगे, 1 जनवरी 2019 से अस्तित्व में आया तेलंगाना और
आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय अस्तित्व में आया, बिल्कुल सही है। अब बी बतिएगा क्वेश्चन बोला कब है पंजाब उच्च न्यायालय को बदलकर पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय किया गया। हाँ, तो आंसर होगा 1966 में, बिल्कुल सही है ना। पंजाब उच्च न्यायालय को बदलकर जो है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय कब किया गया, आंसर क्या होगा 1966 में किया गया, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बतिएगा क्वेश्चन हो रहा है कि वर्तमान में देश में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। हाँ, तो आंसर में 25 होगा, आंसर में क्या होगा है ना 25 उच्च न्यायालय है, बिल्कुल सही है। और उनमें से जो है बी बतिएगा क्वेश्चन हो रहा है कि वर्तमान में जो है ना कितने उच्च न्यायालय ऐसे हैं जो हैं जिनकी अधिकारता एक से अधिक राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों पर है। हाँ, तो आंसर होगा 7 उच्च न्यायालय का, है ना। 7 उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार जो है एक से अधिक राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों पर है, बिल्कुल सही आंसर दिए। अगर रुपये बतिएगा क्वेश्चन हो रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है ना किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आती है। हाँ, तो आंसर होगा कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आती है, बिल्कुल सही आंसर दिए। अब बी बतिएगा क्वेश्चन हो रहा है कि महाराष्ट्र और गोवा जो है 21 उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आती है। हाँ, तो आंसर होगा बॉम्बे ना, है ना। आंसर होगा बॉम्बे उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आती है महाराष्ट्र और गोवा उच्च न्यायालय। अगर रुपये बतिएगा क्वेश्चन महाराष्ट्र और गोवा जो है ना बॉम्बे उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आती है। अगर रुपये बतिएगा क्वेश्चन की जा रही है बताना है कि दादर नगर हवेली और दमन दीप 21 उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आती है। हाँ, तो आंसर होगा बॉम्बे उच्च न्यायालय के, है ना। आंसर क्या होगा बॉम्बे उच्च न्यायालय के, ध्यान देंगे अच्छा से। बॉम्बे उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में महाराष्ट्र, गोवा, दादर नगर हवेली और दमन दीप आते हैं, इस बात क्या रखिएगा, ठीक है। अगला बतिएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन हो रहा है किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में जो है ना पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार आते हैं। हाँ, तो आंसर होगा कलकत्ता उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार है पश्चिम बंगाल और अंडमान निकोबार आते हैं, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बतिएगा क्वेश्चन हो रहा है किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा नागालैंड आते हैं। हाँ, तो आंसर गुवाहाटी उच्च न्यायालय के, है ना। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मिजोरम हो गया और नागालैंड आते हैं। अब बी बतिएगा क्वेश्चन हो रहा है केरल तथा लक्षद्वीप 21 उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं। हाँ, तो आंसर होगा केरल उच्च न्यायालय के, है ना। आंसर क्या होगा है ना केरल उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आते हैं, केरल और लक्षद्वीप आते हैं, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अगर रुपये बतिएगा क्वेश्चन हो रहा है कि पुडुचेरी जो है 21 उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आती है। हाँ, तो आंसर होगा मद्रास उच्च न्यायालय के, मद्रास उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में तमिलनाडु और पुडुचेरी दोनों आते हैं, है ना। अगला बतिएगा 20 क्वेश्चन है, बात बोलना है किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है ना चंडीगढ़ आती है। हाँ, तो आंसर होगा पंजाब तथा हरियाणा उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में चंडीगढ़ आती है, पंजाब भी आती है और हरियाणा भी आती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बतिएगा क्वेश्चन हो रहा है किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख आती है। हाँ, बहुत सही आंसर है, आंसर होगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख है उच्च न्यायालय के, बिल्कुल सही आंसर दिए। अगला बतिएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन हो रहा है कि भारत के है ना भारत के कितने उच्च न्यायालय की अधिकारता में एक से अधिक राज्य है। हाँ, तो आंसर में 3 होगा, है ना। आंसर में क्या होगा है ना 3 होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बतिएगा क्वेश्चन हो रहा है कि भारत के जो 3 उच्च न्यायालय है जिसके अधिकारता में एक से अधिक राज्य आते हैं वो राज्यों के नाम क्या क्या है, मतलब कि उच्च न्यायालय के नाम क्या क्या है। हाँ, शांत हो जाए। तो आंसर यहाँ पर होगा गुवाहाटी उच्च न्यायालय पहला हो गया, दूसरा है बॉम्बे उच्च न्यायालय हो गया और तीसरा है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय हो गया। दोबारा सुने क्वेश्चन को, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि भारत के 3 ऐसे उच्च न्यायालय हैं जिसके अधिकारता में एक से अधिक राज्य आते हैं, उस उच्च न्यायालय के नाम क्या। पहला गुवाहाटी उच्च न्यायालय, इसके अधिकार क्षेत्र में आते हैं अरुणाचल प्रदेश, असम और नागालैंड और मिजोरम आते हैं, है ना। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश है, असम है, नागालैंड और मिजोरम आते हैं। दूसरा उच्च न्यायालय है बॉम्बे उच्च न्यायालय है जिसके अधिकार क्षेत्र में महाराष्ट्र और गोवा आते हैं। और तीसरा उच्च न्यायालय है पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय जिसके अधिकार क्षेत्र में पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ आते हैं। इससे तो स्टेट की बात की है तो आंसर में क्या होगा पंजाब और हरियाणा आते हैं, बिल्कुल सही है। अगला बतिएगा ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि है ना राजस्थान उच्च न्यायालय की स्थापना कब था, ग्रुप ए बताएं। हाँ, 1950 है ना, बिल्कुल सही है। अब बी बतिएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि राजस्थान उच्च न्यायालय जो है
जो 1950 में इसकी स्थापना हुआ था। तो हमको एक क्वेश्चन पूछना है कि राजस्थान उच्च न्यायालय वर्तमान में या फिर इसका मूल स्थान है कहाँ में। हाँ, तो आंसर होगा जोधपुर में है ना। राजस्थान उच्च न्यायालय का मूल स्थान कहाँ में है ना। आंसर होगा जोधपुर में, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बाती का क्वेश्चन हो रहा है कि राजस्थान उच्च न्यायालय का खंडपीठ कहाँ में है। हाँ, तो आंसर होगा जयपुर में है ना। राजस्थान उच्च न्यायालय का खंडपीठ कहाँ में है ना। आंसर होगा जयपुर में, बिल्कुल सही है। अब बी बाती का क्वेश्चन हो रहा है कि तेलंगाना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था। हाँ, पूछ चुके हैं कुछ देर पहले ही। आंसर 1 जनवरी 2019 हुआ था। अब बी बाती का क्वेश्चन हो रहा है कि तेलंगाना उच्च न्यायालय का मूल स्थान कहाँ में है। हैदराबाद में है। यानी मेरा कहने का मतलब है कि तेलंगाना उच्च न्यायालय है कहाँ में, है ना। तो आंसर होगा हैदराबाद में, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बाती का क्वेश्चन हो रहा है कि आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ में है। अमरावती में है ना। आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ में है ना। आंसर होगा अमरावती में, बिल्कुल सही है। अब बी बाती का क्वेश्चन हो रहा है कि मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ। हाँ, तो आंसर होगा 25 मार्च 2013 में हुआ था, है ना। मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना 25 मार्च है ना 2013 को हुआ था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बाती का क्वेश्चन हो रहा है कि मणिपुर उच्च न्यायालय कहाँ में है। इम्फाल में है ना। आंसर होगा इम्फाल में है ना। मणिपुर उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ 25 मार्च 2013 को हुआ था। और इसका मूल स्थान कहाँ में है ना। आंसर होगा इम्फाल में है, बिल्कुल सही आंसर दिए। अब बी बाती का क्वेश्चन हो रहा है कि मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ। हाँ, तो इसका सही डेट होगा, है ना। तो आंसर क्या हुआ, 25 मार्च 2013 में हुआ था, है ना। मणिपुर और मेघालय दोनों उच्च न्यायालय की स्थापना 25 मार्च 2013 में हुआ था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बाती का क्वेश्चन हो रहा है कि मेघालय उच्च न्यायालय का मूल स्थान कहाँ में है। शिलांग में है। यानी मेघालय उच्च न्यायालय कहाँ में है ना, शिलांग में है। और दोनों यानी कि मणिपुर और मेघालय उच्च न्यायालय की स्थापना 25 मार्च 2013 में हुआ था, बिल्कुल सही है। अब बी बाती का क्वेश्चन हो रहा है कि त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था। हाँ, तो इसका आंसर होगा 26 मार्च 2013 होगा, है ना। 26 मार्च 2013 में, है ना, त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। और त्रिपुरा उच्च न्यायालय का मूल पीठ कहाँ में है। अगरतला में, है ना। त्रिपुरा उच्च न्यायालय का मूल पीठ कहाँ में है ना। आंसर होगा अगरतला में, बिल्कुल सही आंसर दिए है। अब बी बाती का क्वेश्चन हो रहा है केरल उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था। 1956 होगा, है ना। केरल उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ 1956 में। आप ही लोग बताएंगे इसका मूल स्थान कहाँ में है। एर्नाकुलम में है। यानी बात की जा रही कि केरल का उच्च न्यायालय कहाँ में, एर्नाकुलम में है। और इसकी स्थापना कब हुआ था। हाँ, तो आंसर होगा 1956 को हुआ था। अगर रुपये बाती का क्वेश्चन हो रहा है कि कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था। 1884 को हुआ था, है ना। 1884 में कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था। और वर्तमान में कर्नाटक उच्च न्यायालय कहाँ में है। हाँ, तो आंसर होगा बेंगलुरु में है ना। कर्नाटक उच्च न्यायालय का मूल पीठ या मूल स्थान कहाँ में है ना। आंसर होगा बेंगलुरु में है। कर्नाटक उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था, है ना। आंसर होगा 1884 को हुआ था, बिल्कुल सही है। अब बी बाती का क्वेश्चन किया रही कि छत्तीसगढ़ है ना, उत्तराखंड और झारखंड उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ। हाँ, तीनों का आंसर होगा 2000। तीनों का आंसर क्या होगा, है ना, 2000 होगा, बिल्कुल सही है। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि झारखंड हो गया, है ना, छत्तीसगढ़ हो गया और उत्तराखंड हो गया, ये तीनों उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था। 2000 ईस्वी को हुआ था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बाती का क्वेश्चन हो रहा है कि छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ में है। हाँ, तो आंसर होगा बिलासपुर में, है ना। आंसर क्या होगा, है ना, बिलासपुर होगा, बिल्कुल सही है। बी बताइएगा उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ में है। नैनीताल, है ना। आंसर होगा नैनीताल, है ना। उत्तराखंड का उच्च न्यायालय कहाँ में है ना। आंसर होगा नैनीताल होगा। अगर रुपये बताइएगा झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ में है। हाँ, तो आंसर होगा रांची में है ना। झारखंड का उच्च न्यायालय कहाँ में है ना। आंसर होगा रांची में है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन किया रही है बताना कि सिक्किम में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था। हाँ, तो आंसर होगा 1975 में हुआ था सिक्किम उच्च न्यायालय की स्थापना। अगर रुपये बताएंगे सिक्किम उच्च न्यायालय का मूल खंड कहाँ में है। गंगटोक में है। यानी सिक्किम उच्च न्यायालय कहाँ में है ना। आंसर होगा गंगटोक में, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अब बी बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि हिमाचल प्रदेश है उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ। हाँ, तो आंसर होगा 1971 में, है ना। 1971 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा हिमाचल प्रदेश है उच्च न्यायालय कहाँ में है। हाँ, तो आंसर में शिमला होगा, है ना। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला में, इसकी स्थापना हुआ 1971 में, है ना। इसकी स्थापना हुआ 1971 में हुआ, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यह क्वेश्चन बोल रहा है उड़ीसा और गुवाहाटी ये दोनों उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था। हाँ, तो आंसर होगा 1948 में, है ना। उड़ीसा और गुवाहाटी
गुवाहाटी है ना, दोनों उच्च न्यायालय की स्थापना हुआ था 1948 को हुआ था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है उड़ीसा उच्च न्यायालय कहाँ में है? कटक होगा, है ना। उड़ीसा का उच्च न्यायालय कहाँ में है ना, आंसर होगा कटक में, बिल्कुल सही आंसर दिए। बी बताइएगा, बताना गुवाहाटी का उच्च न्यायालय कहाँ में है? हाँ, गुवाहाटी में है ना। गुवाहाटी उच्च न्यायालय कहाँ में है ना। मूल स्थान पूछे गुवाहाटी उच्च न्यायालय का, तो मूल स्थान कहाँ में है ना, आंसर गुवाहाटी में। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगर रुपये का क्वेश्चन है गुवाहाटी उच्च न्यायालय का अन्य खंडपीठ जो है, इसके अन्य खंडपीठ जो है कहाँ कहाँ में है? हाँ, तो आंसर कोहिमा होगा, आइजोल होगा और ईटानगर होगा, है ना। आंसर कोहिमा होगा, आइजोल होगा और ईटानगर होगा। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे आपसे कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मूल स्थान है गुवाहाटी में है, और गुवाहाटी उच्च न्यायालय का अन्य खंडपीठ कहाँ कहाँ में है? तो आंसर कोहिमा होगा, आइजोल होगा और कहाँ होगा, है ना, ईटानगर होगा। इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बचिएगा 20 क्वेश्चन है। बी बचिएगा क्वेश्चन हो रहा है किस उच्च न्यायालय की, है ना, सबसे अधिक बेंच है? हाँ, तो आंसर होगा बंबई उच्च न्यायालय का और गुवाहाटी उच्च न्यायालय का, 3-3 बेंच है ना। आंसर क्या होगा, है ना, गुवाहाटी उच्च न्यायालय का और बंबई उच्च न्यायालय का, है ना, 3-3 बेंच है। और पूछ भी रहा था इसमें क्वेश्चन की किस उच्च न्यायालय के सबसे अधिक बेंच है, तो आंसर होगा बंबई उच्च न्यायालय का, यानी मुंबई उच्च न्यायालय का और गुवाहाटी उच्च न्यायालय का। ग्रुप ए बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कलकत्ता उच्च न्यायालय का मूल पीठ कहाँ दिया? आंसर है कोलकाता में, है ना। कोलकाता उच्च न्यायालय का मूल पीठ कहाँ में है ना, आंसर कोलकाता में, बिल्कुल सही है। बी बताइएगा कलकत्ता उच्च न्यायालय का, है ना, 2 बेंच जो है, 2 बेंच कहाँ कहाँ में है? हाँ, तो आंसर होगा पोर्ट ब्लेयर में और जलपाईगुड़ी में, है ना। पोर्ट ब्लेयर में और, है ना, जलपाईगुड़ी में है, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है कि मध्य प्रदेश से उच्च न्यायालय का मूल पीठ कहाँ में है? हाँ, तो आंसर दिए जबलपुर। और इसके जो 2 बेंच है वो कहाँ कहाँ में है? हाँ, इंदौर और ग्वालियर में है ना, इंदौर तथा, है ना, ग्वालियर में, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अब बी का क्वेश्चन हो रहा है कि बॉम्बे उच्च न्यायालय का मूल पीठ कहाँ में है? हाँ, मुंबई में है। और इसके 3 बेंच कहाँ कहाँ में है? हाँ, तो आंसर होगा नागपुर में है, पणजी में और औरंगाबाद में है। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि मुंबई उच्च न्यायालय का, है ना, मूल पीठ है कहाँ में, है ना, तो आंसर होगा मुंबई में है। और बॉम्बे उच्च न्यायालय का 3 बेंच कहाँ कहाँ में है, तो पहला आंसर नागपुर में, दूसरा पणजी में, तीसरा होगा औरंगाबाद में है। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है गुवाहाटी उच्च न्यायालय का, है ना, मूल पीठ कहाँ में है ना, गुवाहाटी में है। और इसके अन्य 3 बेंच कहाँ कहाँ में है? हाँ, पहला होगा कोहिमा, दूसरा आइजोल, तीसरा में ईटानगर होगा, है ना। इस बात क्या रखिएगा, है ना, पहला होगा कोहिमा, दूसरा होगा आइजोल, तीसरा क्या होगा, ईटानगर होगा, बिल्कुल सही है। अब बी का क्वेश्चन हो रहा है कि भारतीय संविधान के, है ना, भारतीय संविधान के अनुसार परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार जो है किस अनुच्छेद के तहत मात्र सर्वोच्च न्यायालय का है? हाँ, तो आंसर होगा 143 के तहत, 143 के तहत, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अगर रुपये का क्वेश्चन किया, रुपये बताना है कि कौन सी याचिका जो है ना, कौन सी एक याचिका जो है अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? हाँ, तो आंसर उत्प्रेषण होगा। आंसर में क्या होगा, है ना, उत्प्रेषण होगा, बिल्कुल सही है, ठीक ना। अगला बचिएगा 20 क्वेश्चन है कौन सा एक रेट है न्यायालय में कार्यवाही लंबित होने की दशा में लागू की जाती है? हाँ, तो आंसर का प्रतिषेध होगा, है ना, प्रोहिबिशन होगा, यानी प्रतिषेध होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन किया रही है, बताना कुछ न्यायालय की परमादेश जारी करने की शक्ति जो है एक किसके अंतर्गत आती है? गुरबी, हाँ, संवैधानिक अधिकार है, सामधिक अधिकार है, अमौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है। इस बात क्या रखिएगा, बोले थे आप लोग। हाँ, चलिए कोई बात नहीं। तो क्वेश्चन आपसे पूछे थे कि उच्च न्यायालय के परमादेश जारी करने की शक्ति किसके अंतर्गत आती है, तो आंसर होगा संवैधानिक अधिकार है, सामधिक अधिकार है, अमौलिक अधिकार के अंतर्गत आती है, बिल्कुल सही है। अब बी का क्वेश्चन हो रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत है ना, किस अनुच्छेद के तहत मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए, है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, उत्प्रेषण है और अधिकार परीक्षा संबंधी रिट निकालने का अधिकार देता है? हाँ, तो आंसर होगा 32 के तहत, आर्टिकल 32 के तहत, बिल्कुल सही है। बस इतना ही बात कहना था कि सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत विभिन्न प्रकार के रिट जारी करती है ना, तो आंसर होगा 32 के तहत है। अगर रुपये का क्वेश्चन बड़ा उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत है ना, विभिन्न प्रकार की याचिका या रिट जारी करता है? हाँ, तो आंसर होगा 226 के तहत, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अब बी का क्वेश्चन हो रहा है किस न्यायमूर्ति के खिलाफ 2011 में
राज्यसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव पास किया, किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा उसी प्रस्ताव के पास होने के पूर्व त्याग पत्र दिया। हाँ, तो आंसर होगा सौमित्र सेन ने, न्यायमूर्ति सौमित्र सेन ने, बिल्कुल सही है। दोबारा सुने क्वेश्चन, मैंने आपसे पूछा किस न्यायमूर्ति के खिलाफ 2011 में राज्यसभा ने महाभियोग का प्रस्ताव किया, किंतु अपने बचाव के लिए उसने लोकसभा द्वारा उसी प्रस्ताव के पास होने के पूर्व त्याग पत्र दिया। तो आंसर होगा सौमित्र सेन, है ना, इस बात क्या रखिएगा। अगर रुपये का क्वेश्चन बोला कि स्वतंत्र भारत में पहली बार किस न्यायमूर्ति के विरुद्ध संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था? हाँ बोलिए। हाँ, तो सही है, रामास्वामी होगा ना, न्यायमूर्ति बी रामास्वामी, न्यायमूर्ति बी रामास्वामी, है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि स्वतंत्र भारत में पहली बार, है ना, किस न्यायमूर्ति के विरुद्ध संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था? आंसर होगा न्यायमूर्ति बी रामास्वामी के विरुद्ध है 1993 में, है ना, 1993 में। इस बात क्या रखिएगा, बी बताइएगा। यहाँ क्वेश्चन बोला किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? हाँ, तो आंसर होगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय, है ना, आंसर होगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन बोला कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, है ना, इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने, है ना, किस मामले में यह निर्णय दिया था कि एक ही बार में 3 तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? हाँ ठीक है, और इससे आंसर हो जाएगा कि रहमतुल्लाह बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1994 के मामले में, है ना, इस बात क्या रखिएगा, है ना, रहमतुल्लाह, है ना, बनाम स्टेट ऑफ यूपी 1994 के मामले में यह निर्णय दिया था कि, है ना, एक ही बार में 3 तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है। अगला बताइएगा, 20 क्वेश्चन है, बी बतावेंगे। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने, है ना, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश से दूसरे राज्य से होने चाहिए? ग्रुप ए, हाँ, HR खन्ना, न्यायाधीश HR खन्ना होगा, सही आंसर दिया है। तो क्वेश्चन पूछा था कि विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपने रिपोर्ट में समर्थन किया था कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए, दूसरे राज्य से होने चाहिए? तो आंसर क्या होगा, न्यायाधीश होगा, और उस न्यायाधीश के नाम क्या, HR खन्ना होगा, बिल्कुल सही है। ग्रुप ए बताइएगा, जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? हाँ, 233, और इसके अलावा किस अनुच्छेदों में भी है? हाँ, 233 तो ही गया, 233 का क्या भी होगा, 234 भी होगा, 235 भी होगा, 236 भी होगा। तो क्वेश्चन पूछे कि जिला न्यायाधीश शब्द संविधान के किस अनुच्छेद में आया है? तो 233 और आर्टिकल 233 के का, और 234 भी, 235 भी, और 236 भी, है ना। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन हो रहा है किस अनुच्छेद के तहत है, या कौन सा अनुच्छेद जो है उच्च न्यायालय के अधिकारता के संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार से संबंधित है? हाँ, तो आंसर होगा 230 होगा, बिल्कुल सही है। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कौन सा अनुच्छेद जो है उच्च न्यायालय की अधिकारता के संघ राज्य क्षेत्रों पर विस्तार से संबंधित है, आंसर होगा 230 होगा, बिल्कुल सही आंसर दिया है। ग्रुप ए बताइएगा, किस अनुच्छेद है या कौन सा अनुच्छेद जो है 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है? हाँ, तो आंसर होगा 231 होगा, 231 होगा, बिल्कुल सही है ना, 231 ना होगा। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन क्लियर ही है। यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि कहां में देश की पहली मोबाइल अदालत के उद्घाटन किया गया था? हाँ, हरियाणा के मेवात जिले में, है ना, हरियाणा के मेवात जिले में, बिल्कुल सही है। अब रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि हरियाणा के मेवात जिले में, है ना, हरियाणा के मेवात जिले में देश की पहली मोबाइल अदालत का उद्घाटन कब हुआ था? हाँ, 4 अगस्त 2007 में, है ना, आंसर होगा 4 अगस्त 2007 में हुआ था, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि इसे, है ना, इस प्रकार के न्यायालयों की परिकल्पना सर्वप्रथम किसने किया था? हाँ, तो आंसर होगा भूतपूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम ने किया था, बिल्कुल सही है ना। अगर रुपये बताइएगा, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो देश की पहली मोबाइल अदालत का उद्घाटन जो किया गया था, इसका शुभारंभ किस, है ना, किस न्यायाधीश ने किया था? देश की पहली मोबाइल अदालत की स्थापना का संचालन या शुभारंभ किस न्यायाधीश ने किया था? गुरबी, हाँ, तो आंसर KG बालकृष्णन ने किया था, आंसर KG बाल, है ना, कृष्णन ने किया था, बिल्कुल सही है। रुक जाओ, इसमें क्या था बताइएगा, हल्ला नहीं करें, बी बताइएगा, है ना। 20 क्वेश्चन बोल रहा है कि चित्रकला के क्षेत्र में
है ना चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का शुरुआत किसने किया था, है ना आंसर होगा हुमायूं ने किया था, बिल्कुल सही है। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि चित्रकला के क्षेत्र में मुगल शैली का प्रारंभ किसने किया था, आंसर क्या होगा, है ना हुमायूं ने किया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बात क्वेश्चन हो रहा है मुगल चित्रकला का नींव किनके शासनकाल में पड़ी, हाँ तो आंसर होगा हुमायूं के शासनकाल में पड़ी, बिल्कुल सही है। अब बी बात क्वेश्चन हो रहा है हुमायूं जो था अपने निर्वासन काल में, हुमायूं अपने निर्वासन काल में है ना किस नामक दो फारसी चित्रकारों की सेवा प्राप्त किया और जिनके द्वारा ही मुगल चित्रकला का शुरुआत किया गया, हाँ तो आंसर होगा मीर सैयद अली और ख्वाजा अबू समद है ना, ख्वाजा अबूद है ना समद होगा, बिल्कुल सही है। तो क्वेश्चन पूछे कि हुमायूं जो था अपने निर्वासन काल में किस नामक दो फारसी चित्रकारों का सेवा प्राप्त किया और जिनके द्वारा ही मुगल चित्रकला का शुरुआत किया गया था, तो चित्रकार के नाम क्या था, आंसर होगा मीर सैयद अली थे और ख्वाजा अब्दुल समद है, बिल्कुल सही है। ग्रुप ए बताइएगा यहाँ क्वेश्चन हो रहा है किसने जो है अपने ग्रंथों को चित्रित करवाया था, अकबर होगा, है ना आंसर होगा अकबर होगा, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि इसमें जो है यानी अकबर ने जो है अपने ग्रंथों को चित्रित करवाया था, तो इसमें सर्वप्रथम ग्रंथ क्या था, हाँ तो आंसर होगा दस्तान अमीर हमजा था, दस्तान अमीर हमजा था, हमजा है ना, इस बात क्या रखिएगा। अकबर ने सर्वप्रथम है ना किस ग्रंथ का चित्रित करवाया था, तो आंसर होगा दस्तान अमीर हमजा का करवाया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि हमजा ने दस्तान अमीर हमजा जो पुस्तक या ग्रंथ है ये जो है किसके वीरता पूर्वक या वीरता पूर्ण कारनामों को लेकर करता है, हाँ तो आंसर होगा हमीर हमजा ना, है ना। सुनिएगा दोबारा क्वेश्चन क्या पूछे आपसे, यहाँ क्वेश्चन पूछा कि दस्तान अमीर हमजा पुस्तक जो है या पुस्तक जो किसके वीरता पूर्ण कारनामों को लेकर करता, आंसर होगा अमीर हमजा, ये मोहम्मद साहब के चाचा थे, बिल्कुल सही है। बी बताइएगा यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि मुगल चित्रकला किनके शासनकाल में अपने शिखर पहुंच गई, हाँ तो आंसर होगा जहांगीर के शासनकाल में, बिल्कुल सही आंसर दी है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि जहांगीर के दरबार के प्रसिद्ध है ना चित्रकारों में कौन कौन थे, दो के नाम बताएं, हाँ तो आंसर होगा अबुल हसन, पहला अबुल हसन, दूसरा को उस्ताद मंसूर, है ना दूसरा क्या होगा उस्ताद मंसूर। मेन तो ये दो को याद रखना था लेकिन आओ आगे बताते हैं। तीसरा होगा फारूक बेग है ना, चौथा होगा आका रिजा है, चौथा में क्या है आका रिजा है, पांचवा मोहम्मद नादिर है, छठा मोहम्मद मुराद है और सातवां मनोहर है, आठवां माधव है और भी लोग थे इत्यादि हो जाएगा। तो बस इतना याद रखना कि जहांगीर के दरबार में प्रसिद्ध चित्रकारों में कौन कौन शामिल थे, तब मिलनी में से दो व्यक्ति को याद रखना होगा अबुल हसन और उस्ताद मंसूर। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि नादिर वो जमाक उपाधि है ना जहांगीर ने किसको दिया था, हाँ तो आंसर होगा अबुल हसन को, आंसर क्या होगा अबुल हसन को दिया था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि जहांगीर ने नादिर उल अस्तर उपाधि किसको दिया, हाँ उस्ताद मंसूर को, है ना नादिर उल अस्तर उपाधि जहांगीर ने किसको दिया, उस्ताद मंसूर को दिया, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है किसने जहांगीर के सिंहासन रोहन का एक चित्र बनाया था जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुझके जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया, हाँ तो आंसर होगा अबुल हसन ने, आंसर क्या होगा अबुल हसन ने होगा, बिल्कुल सही है। तो दोबारा क्वेश्चन सुनिएगा, मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा किसने जो है जहांगीर के सिंहासन रोहन का एक चित्र बनाया था जिसे जहांगीर की आत्मकथा तुझके जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ पर लगा दिया गया, तो आंसर होगा अबुल हसन ने, इस बात क्या रखिए। अगर रुपये बतावे किनके शासन काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग कहते हैं, हाँ तो आंसर होगा जहांगीर के शासन काल को, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि मुगल चित्रकला के विभिन्न शैलियां क्या क्या थी, और राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल और कांगड़ा स्कूल, है ना। तो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि मुगल है ना मुगल काल का चित्रकला की विभिन्न शैलियां क्या थी, तो आंसर होगा पहला पहाड़ी स्कूल है ना, दूसरा है राजपूत स्कूल, तीसरा है मुगल स्कूल और चौथा क्या होगा कांगड़ा स्कूल। एग्जाम ऐसे भी पूछ सकता है कि पहाड़ी स्कूल है, राजपूत स्कूल है, मुगल स्कूल है और कांगड़ा स्कूल है, ये किस काल की चित्रकला का विभिन्न शैलियां हैं, हाँ तो आंसर होगा मुगल काल का, है ना आंसर क्या होगा मुगल काल का। रुपये बताइएगा यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि किसने जो है संगीत को इस्लाम विरोधी मानकर उस पर पाबंदी लगा दिया था, हाँ तो आंसर होगा औरंगजेब ने, है ना आंसर क्या होगा औरंगजेब ने, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा परंतु किनके शासन काल में
फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत पर सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई थी। हाँ, तो आंसर होगा औरंगजेब के शासनकाल में, सही है ना। किनके शासनकाल में फारसी भाषा में भारतीय शास्त्रीय संगीत के सर्वाधिक पुस्तकें लिखी गई थी? आंसर में औरंगजेब होगा, बिल्कुल सही है। अगर रुपये क्वेश्चन बोला कौन है संगीत विरोधी होने के बावजूद स्वयं एक कुशल बीना वादक था? हाँ, तो आंसर होगा औरंगजेब, है ना। आंसर क्या होगा? औरंगजेब होगा, बिल्कुल सही है। बी बतीगा क्वेश्चन बोला कि तोड़ी राग जो है, तोड़ी राग है ना, किस समय गाई जाती है? हाँ, तो आंसर होगा प्रातः काल में, है ना। प्रातः काल में गाई जाती तोड़ी राग है। अगर रुपये का क्वेश्चन बोला किया जो है तोड़ी राग जो है यह राज दरबारों में, है ना, किसके द्वारा गाया जाता था? भाटों और चारणों द्वारा। आंसर का भाटों और चारणों द्वारा, भाटों और चारणों द्वारा, है ना, तोड़ी राग गाई जाती थी, बिल्कुल सही है। अब बी का क्वेश्चन बोला किसने, है ना, क्वेश्चन बोला किसने जो है ब्रज भाषा में अनेक ध्रुपद की रचना किया था? हाँ, तो आंसर का स्वामी हरिदास ने, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन बोला है या क्वेश्चन बोला कि तानसेन हो गए, बैजू बाजरा हो गए, गोपाल नायक हो गए और मदन लाल हो गए, ये सभी किनके शिष्य हैं? हाँ, तो आंसर होगा स्वामी हरिदास के, है ना। स्वामी हरिदास के सब शिष्य हैं तानसेन, बैजू बावरा, गोपाल नायक और मदन लाल है। अगला होती है 20 क्वेश्चन है। बात बोलना कि अकबर के शासनकाल के दौरान है ना, प्रमुख ध्रुपद गायक कौन थे? हाँ, तो आंसर होगा तानसेन और हरिदास है ना। तानसेन और हरिदास जो थे किनके शासनकाल के दौरान ध्रुपद गायक थे? आंसर होगा अकबर के शासनकाल के दौरान। रुपये का क्वेश्चन बोला कि अकबर के दरबार का प्रसिद्ध संगीतज्ञ कौन था? हाँ, तो आंसर होगा तानसेन है ना। आंसर क्या होगा? है ना, तानसेन होगा, बिल्कुल सही है। अब बी का क्वेश्चन बोला कि तानसेन का मूल नाम क्या था? हाँ, रामतनु पांडे था, है ना। तानसेन का मूल नाम क्या था? है ना, रामतनु पांडे था, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन बोला कि अकबर के दरबार में आने से पहले, अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन किसके दरबार में थे? हाँ, रीवा के राजा रामचंद्र, है ना, रीवा के राजा रामचंद्र के दरबार में थे, बिल्कुल सही है। अब बी का क्वेश्चन बोला कि अकबर ने तानसेन को, है ना, कौन सी उपाधि दिया था? हाँ, सही है, कंठा भरण बानी बिलास और मियाँ को उपाधि, है ना। कंठा भरण बानी बिलास और मियाँ को उपाधि, है ना, अकबर ने किसको दिया? है ना, आंसर का तानसेन को दिया, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन बोला बताइएगा बताना किनके समय ख्याल गायन की काफी लोकप्रियता हुआ था? हाँ, तो आंसर होगा मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में, है ना। ख्याल गायन काफी लोकप्रिय हुआ था किस मुगल बादशाह के शासनकाल में? आंसर होगा मोहम्मद शाह रंगीला के शासनकाल में, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा 20 क्वेश्चन है कि जगन्नाथ रामदास है ना, सुखसेन सुरसेन और लाल खां, ये सभी जो थे किसके दरबार के प्रमुख गायक थे? हाँ, तो आंसर होगा शाहजहां के शासनकाल के प्रमुख गायक थे, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन बोला कि, है ना, किशनगढ़ शैली जो है, किशनगढ़ शैली किससे संबंधित है? हाँ, तो आंसर का चित्रकला संबंधित है, बिल्कुल सही है। अब बी का क्वेश्चन बोला कि कहाँ की प्रसिद्ध है किशनगढ़ शैली? राजस्थान में है ना। राजस्थान का प्रसिद्ध चित्रकला शैली क्या है? तो आंसर का किशनगढ़ शैली है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन बोला कौन सी शैली अपनी श्रृंगारिक चित्रों के लिए संपूर्ण भारत में जानी जाती है? हाँ, तो आंसर का किशनगढ़ शैली, है ना। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कौन सी शैली अपनी श्रृंगारी के चित्रों के लिए संपूर्ण भारत में जानी जाती है, आंसर क्या दिए है ना। आंसर होगा किशनगढ़ शैली होगा, बिल्कुल सही है। अब बी का क्वेश्चन बोला है बताना कि बनी ठनी का प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था जो किशनगढ़ शैली में है? क्या आंसर दिए? आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा ग्रुप ए बताएंगे? निहाल चंद होगा, है ना। आंसर में निहाल चंद होगा, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। तो क्वेश्चन पूछा आपसे कि बनी ठनी का प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था जो किशनगढ़ शैली में, तो आंसर क्या होगा? निहाल चंद होगा, इस बात क्या रखिएगा।